हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट ने यहाँ पर दो नया नोटिस जारी कर दिया गया है यूजीसी नेट जून एग्जाम को लेके। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज़ को यहाँ पर समझ लीजिएगा। सबसे पहला नोटिस इन्होंने जारी किया है कि अगर आप यूजीसी नेट में फॉर्म भरे हैं इस बार और आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो सीधा सीधा यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं तो आगे चल के आपको जो है, अगर आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले नहीं बना हुआ रहता है, तो आगे चल के आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप में मिलने में दिक्कत हो सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आप, या पीएचडी एडमिशन में भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसको हम ध्यान से समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए होता क्या है ना कि यूजीसी नेट में जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, या तो वे जनरल कैटेगरी से होते हैं, या तो वे ओबीसी से होते हैं, या एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। अब सभी के लिए नियम अलग अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको किसी भी तरह का सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है अपडेटेड वाला होना चाहिए, मतलब 1/4/2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस में भी आपका जो है लास्ट ईयर वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी में पुराना भी हो तो चलेगा, लेकिन होना कैसा चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है। ठीक है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाता है यूजीसी नेट के लिए, तो यूजीसी ग्रांट कमीशन जो है आपका सेंट्रल लेवल है, तो यूजीसी नेट के लिए आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है, स्टेट लेवल नहीं। अब आप कैसे पहचानिएगा कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल वाला है या सेंट्रल लेवल वाला है। तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में लिखा हुआ रहता है। ठीक है, आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप अपने फाइल में से अभी निकालिए। निकालने के बाद देखिए ऊपर में 2 लाइन लिखा हुआ होगा, उस 2 लाइन में लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है तो वह सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है। ठीक है, लेकिन उसी के जगह अगर लिखा हुआ है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ, इस तरह से अंडर द गवर्नमेंट ऑफ आपका स्टेट का नाम, तो वे स्टेट लेवल है। तो यहाँ पर हम लोगों का वैलिड कौन सा है, वैलिड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला। ठीक है, स्टेट वाला वैलिड नहीं है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में लिखा हुआ होगा, आप चेक कर लीजिए। आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है इसको निकालिए। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी का जो भी साल का है उसको चेक कर लीजिए। और एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होता है तो अगर आप जेआरएफ भी आपका निकल जाता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी अगर आपका निकल जाता है, तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलना रहता है, ठीक है, लगभग 37,000 पर मंथ आपको मिलता है स्कॉलरशिप एसआरएफ में, जेआरएफ में। ठीक है, 2 साल तक, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर एज आप जो ज्वाइन करते हैं या पीएचडी एडमिशन लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के पढ़ाते हैं ना, तो उसमें भी आप फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट बढ़ चुका है। ठीक है, पहले 20 में था, अब फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो है 30 में कर दिया गया है। तो इस कारण से जो है आगे चल के आपका एग्ज़ाम डेट भी चेंज होगा। इस चीज़ के लिए आप रेडी रहिएगा। ठीक है, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम डेट है उसे चेंज कर दिया जाएगा। अब मेनली अगर बात करें तो यूजीसी नेट में जो है बहुत बच्चे जो फेल करते हैं, ठीक है, अधिकतर जो है यहाँ पर 80% बच्चा पार्ट 1 में फेल कर जाता है। ठीक है, 80% बच्चा जो है पार्ट 1 में फेल कर जाता है। फेल करने का कारण क्या होता है कि इसमें मात्र 50 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो पूछा जाता है रीजनिंग एबिलिटी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक बार तो देखा कि संस्कृत का क्वेश्चन इसमें घुसा दिया गया था। ठीक है, पार्ट 1 में तो इसी में बच्चे अगर फेल कर जाते हैं तो ओवरऑल ये फेल कर जाते हैं पूरा में। तो इसमें अगर आपको पास करना है तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। फिर आपका आता है पेपर 2। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होते हैं डोमेन नॉलेज से, मतलब जो सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन के समय या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के समय जो भी आप यहाँ पर बोल लीजिए, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन और पीजी किया, ठीक है, तो मुझे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी ने हिस्ट्री से किया तो उसको हिस्ट्री से पूछे जाएंगे। दोनों पेपर मिला के आपको 3 घंटे का समय यहाँ पर मिलता है। और सबसे खास बात तो ये है ना कि किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल आपके 150 क्वेश्चन है, गुना 2 कीजिएगा, 300 मार्क्स का एग्जाम है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। तो आप बहुत अच्छा मार्क्स यहाँ पर सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें, थोड़ा सा नीचे चले, तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला जाता है कि मास्टर्स डिग्री, या इसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, पीजी डिग्री भी बोल सकते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। और अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स के साथ। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, तो उन लोगों के लिए 50% मार्क्स। कितना? 50% मार्क्स। क्या अगर आप फाइनल ईयर में है या अपेयरिंग कैंडिडेट हैं पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री में, तो क्या आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप पीजी में सेमेस्टर 1 में भी अभी एडमिशन भी लिए हैं तब भी आप यूजीसी नेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट निकलता है, ध्यान से समझिएगा, यूजीसी नेट का अभी जो ये आप एग्जाम दीजिएगा फॉर्म भर के, जिस दिन उसका रिजल्ट निकलता है उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, 2 साल तक आपका रिजल्ट वैलिड रहता है, मतलब 2028 तक जो है आपका रिजल्ट वैलिड रहेगा। तो तब तक का आपको समय मिल गया। ठीक है, तब तक का आपको समय मिल गया कि आप अपना पीजी कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये काफ़ी अच्छी बात है।
वहीं पर अगर हम लोग थोड़ा नीचे यहाँ पर चले तो इन्होंने साफ साफ एक चीज़ बोल दिया है कि जेआरएफ के लिए एज लिमिट है जो कि 30 साल तक है, लेकिन अगर आप जेआरएफ के लिए ओबीसी से और एससी एसटी से अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज लिमिट 35 साल तक है, 5 साल का छूट दिया गया है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, आपका कितना भी एज हो जाए आप फॉर्म अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि आप लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट मांगता है क्यों है इतना कि कास्ट सर्टिफिकेट देना ही देना है, दो कारण से। एक तो आप लोगों के लिए सीट रिजर्व रहती है, दूसरा जो है कट ऑफ कम जाता है, ठीक है, कट ऑफ जो है आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर कम जाता है। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें कि कट ऑफ जाता कैसे है, तो जैसे ये जेआरएफ है, ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और ये आपका पीएचडी एडमिशन के लिए। तो कट ऑफ कुछ इस तरीक़ा से जाता है, यहाँ पर आप देखिएगा क्या ये सब्जेक्ट वाइज जाता है, सब सब्जेक्ट का अलग अलग, जैसे ये इंग्लिश सब्जेक्ट का हो गया, ये हिंदी सब्जेक्ट का हो गया, मान के चलिए, ठीक है। ये संभावित कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक तरीक़ा से। तो आपका टोटल 150 में से गुना 2 कीजिएगा तो 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। अब यहाँ पर अगर हम कट ऑफ निकालें तो मान लीजिए अगर जेआरएफ का यहाँ पर 250 जा रहा है, ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका कट ऑफ जाएगा वो 230 जाएगा और पीएचडी का 200 जाएगा। हिंदी के लिए अगर कट ऑफ यहाँ पर जो है 200 जा रहा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 180 और पीएचडी के लिए 150। आपने एक चीज़ देखा कि डिपेंड कर रहा है कि जेआरएफ का क्या जा रहा है। अगर जेआरएफ का 250 जा रहा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर 230, पीएचडी 200 जा रहा है। अगर जेआरएफ ही 200 जा रहा है तो असिस्टेंट प्रोफेसर 180 जा रहा है और पीएचडी 150 जा रहा है। तो ये घटते क्रम में जा रहा है। एक तो आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जाता है, फिर इस पर भी आपका डिपेंड करता है कि जनरल के लिए क्या कट ऑफ गया, ओबीसी के लिए क्या कट ऑफ गया, एससी के लिए, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या कट ऑफ गया। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट का कट ऑफ जानना चाहते हैं अपने कैटेगरी का तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा और साथ ही साथ आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना दूंगा यूजीसी नेट का। मुझे तो लगता है जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो मेरे चैनल पर आएगा यूजीसी नेट के लिए, वह एक तरह से स्ट्रैटेजी वीडियो रहेगा। भले थंबनेल आपका जो है कुछ भी लिखा हुआ है, अंदर में आपको एक स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगा कि आप कैसे यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यूजीसी नेट यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है, आपका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है दोनों के लिए बुक अलग अलग होता है, तो दोनों के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं। आप भी यूजीसी नेट का एग्जाम जून में देने वाले हैं तो यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। याद रखिएगा पेपर 1 के लिए जो बुक है वो सभी के लिए कॉमन है, आप पेपर 1 का कोई भी बुक खरीद सकते हैं किसी भी पब्लिशर का। लेकिन पेपर 2 के लिए अगर बात करें, जैसे पेपर 2 आपका डोमेन नॉलेज पर होता है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, लॉ है, कौन सब्जेक्ट है। तो मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट का बुक डाल दिया है पेपर 2 का, लेकिन अगर आपको आपका सब्जेक्ट नहीं मिलता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सब्जेक्ट का बुक का लिंक जो है डाल दूंगा।